बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डेट है 12 दिसंबर। लेक्चर है क्लास 7th का मैथ्स का। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 किए थे। किसी बच्चे ने कहा था कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके पार्ट 1 का जो आंसर है वो पीछे बुक में डिफरेंट है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो बुक में है वो आपके पास गलत है, कभी कभी बुक में भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिज़ल्ट इन पावर नोटेशन। हमने पहले इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और फिर जो उसका रिज़ल्ट है, जो उसका आंसर है, वो पावर नोटेशन में ही होना चाहिए। पहला सवाल है 4/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4/5 की पावर 3। इसका सोल्यूशन है 4/5 और 4/5। अगर आप देखें कि बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट लॉ, तो बेस को लिखेंगे एक बार, पावर्स को करेंगे ऐड, तो हमारे पास आया 4/5 की पावर 5 + 3 बराबर आया 4/5, 5 + 3 8। ये आंसर है। नेक्स्ट जो इसके बाकी 3 पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क हैं, वो सेम टू सेम इसी तरह हैं। किसी में कोशेंट लॉ अप्लाई हो रहा है और किसी में प्रोडक्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई। हमने इनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट लॉ और यहाँ पे डिवाइड यानी कि कोशेंट लॉ। दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे तो 2 की पावर 3 + 5 8, बीच में डिवाइड और ये 8 भी उतार लाएँ, 2 की पावर 8 इसी तरह। अगर आप देखें बीच में डिवाइड है, बेसिस सेम है, लगेगा कोशेंट लॉ, बेस एक बार, पावर में से माइनस पावर, तो हमने किया 2 8 - 8 2 की पावर 0, तो आया बराबर 1 के। अगर किसी रकम की या किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो हमारे पास बराबर होती है 1 के। ये भी आपने 4th लॉ पढ़ा था जो कि था 0 एक्सपोनेंट। पार्ट 2 है 1/3 की पावर 5 डिवाइड 1/3 की पावर 4 डिवाइड 1/3। यहाँ पे पावर मौजूद नहीं है। आपने क्या करना है कि 1/3 की पावर को भी 1 ले लेना है। जिस तरह हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमारे पास 2 वापस आता है, इसी तरह अगर हम किसी चीज़ की पावर 1 ले भी लें तो हमारे पास वही चीज़ सेम रहती है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमने 1 इसलिए ली क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये चैप्टर ही एक्सपोनेंट्स का है, तो हमने इनकी पावर्स के लिए कोई ना कोई लॉ अप्लाई करना है। तो हमारे पास अगर पावर होगी किसी रकम पे या इस नंबर पे तो हमें उसको सॉल्व करने में आसानी होगी, हम इस पे कोई लॉ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बेसिस सेम, बीच में कोशेंट लॉ, तो लगेगा 5 - 4। तो 5 - 4 किया तो आपके पास 1/3 की पावर 1 डिवाइड, ये इसी तरह उतार लाएं। अब फिर बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड कोशेंट लॉ, इसमें से माइनस करेंगे ये पावर, तो आपके पास आया 1/3 की पावर 0 जो कि होगा 1 के बराबर। इसका पार्ट 3 है -3/4 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3/4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3। बेसिस सेम, पावर्स ऐड क्योंकि है प्रोडक्ट लॉ, तो यहाँ पे आएगा -3/4 की पावर 4 + 2 डिवाइड, यहाँ पे लगेगा पावर्स लॉ क्योंकि पावर की भी जब पावर हो तो हमने पावर्स लॉ में पढ़ा था कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 3 = 6, तो ये आया 6। अब अगर आप देखें तो 4 + 2 को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 6। दोनों की बेसिस सेम है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। आपने पढ़ा था कि जब हमारे पास किसी नेगेटिव नंबर की पावर जो है वो इवन हो तो हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव, इसीलिए ये नेगेटिव हम गायब कर देंगे, तो आपके पास आएगा 3/4 की पावर 6 और 3/4 की पावर 6। दोनों की बेसिस सेम है, बीच में कोशेंट लॉ, तो पावर्स हम कर देंगे माइनस, तो 6 - 6 0, 3/4 की पावर 0 बराबर होगा 1 के। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड रेसिप्रोकल। हमने पहले आंसर निकालने हैं और फिर इनका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें तो बेसिस भी डिफरेंट हैं और पावर्स भी डिफरेंट हैं, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें और इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, और ये जो साइन है रेसिप्रोकल लेने से साइन भी चेंज हो जाते हैं, तो ये -2 चेंज हो जाएगा +2 में, डिवाइडेड बाय ये 2/3 से उलट के हो गया 3/2 और साइन चेंज हुआ +3 में। आपको पावर या एक्सपोनेंट से क्या पता चलता है कि जो भी हमारे पास नंबर है उसको अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, सो 2 × 2 1 × 1, बीच में डिवाइड। पावर या एक्सपोनेंट से क्या पता चलता है कि वो जो नंबर है वो अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। सो
3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप से क्योंकि यहाँ पे है 3। सो 2 2s are 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 2s are 4 और 1 1s are 1, तो 4/1 डिवाइड, 3 3s are 9 9 3s are 27, 2 2s are 4 4 2s are 8, बीच में है डिवाइड। 4/1 यहाँ पे जो डिवाइड था पिछले सफ़े पे उसको हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास ये चीज़ उलट गई। जब भी हम डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में या मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं डिवाइड में तो हमारे पास रकमें उलट जाती हैं। तो जब हमने वहाँ के डिवाइड को चेंज किया इस मल्टीप्लाई में तो हमारे पास 27/8 उलट गया 8/27 में। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 को 8 से और 1 को 27 से, तो आपके पास आएगा 32/27। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है कि रेसिप्रोकल फाइंड करें तो हम अब आंसर का रेसिप्रोकल लेंगे। तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये चीज़ उलट जाएगी, तो 3/2 आएगा नीचे और 27 आएगा ऊपर, तो आंसर हो जाएगा 27/32। ये है आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट भी सेम टू सेम इसी तरह है। 2/5 की पावर 3 यानी कि आपने 2/5 को मल्टीप्लाई किया 3 बार और 5/4 की पावर 2 इसको आपने मल्टीप्लाई किया 2 बार। फिर अगर आप यहाँ देखें और बीच में है मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 2 हैं और यहाँ पे 5 3 है, तो आपने ये 2 5 काट लिए इस 2 5 से, तो आपके पास बचा 2 2 2 और नीचे एक 5, ये 2 5 कट गए थे इससे, यहाँ पे कट गए थे कुछ नहीं था तो 1 है, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ये 5 ये वाला, 1 ये वाला और 4 4s are 16, 8 1s are 8, 8 2s are 16, तो आपके पास आएगा यहाँ पे 1। सो 1/5 ये वाला और मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1 और ये यहाँ पे 2 बचा था क्योंकि 8 2s are 16 था, तो ये वाला 2, 5 2s are 10, सो 1/10 आंसर है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि रेसिप्रोकल में आंसर निकालें, तो जब हम 1/10 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो उलट जाएगा, तो 10/1, 1 लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके पास आंसर है 10। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्वेश्चन दिया गया है, आंसर भी दिया गया है, सिर्फ आंसर की पावर मिसिंग है, ब्लैंक में आपने वो पावर लिखनी है। पहला है 5/10 और 5 की पावर 10 और 5 की पावर 8, बीच में है डिवाइड, कोशंट ला, दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि बेसिस हैं सेम। सो 5 की पावर 8 माइनस 10 आया 5 की पावर 2। आप आंसर में देखें तो आपके पास आंसर है 1/5 में, यानी कि उन्होंने आंसर का लिया है रेसिप्रोकल। सो आप 5 की पावर 2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हो जाएगा 1/5 में। रेसिप्रोकल में साइन भी चेंज हो जाते हैं, तो 1/5 का आंसर जो है वो जो साइन उसका आएगा वो होगा -2, तो पावर है -2। सो यहाँ ब्लैंक में आप लिखेंगे -2। नेक्स्ट है आपके पास 2/3 की -2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई -2/3 की पावर -3 इक्वल्स टू दिस। ये यहाँ पे पावर मिसिंग है, बेसिस सेम, पावर्स ऐड क्योंकि है प्रोडक्ट ला। सो आपके पास आएगा -2/3 की पावर 4, क्योंकि बेसिस सेम पावर्स ऐड होंगी तो 4 प्लस ये माइनस इसके साथ अपना है, तो 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 -3 आएगा 1, यानी कि -2/3 की पावर आएगी 1। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे -3/2 है और यहाँ पे 2/3 आया है हमारे पास आंसर, जिसकी पावर होगी 1। सो ये वाला सॉल्व आपने ख़ुद करना है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। तो आपने क्या किया, यानी कि यहाँ से आपको पता चलता है कि ये चीज़ इसके उलट है, ये 2/3 है, ये 3/2 है, यानी कि उन्होंने आंसर कर लिया है रेसिप्रोकल। तो -2/3 की पावर 1 का आप लेंगे रेसिप्रोकल, तो आपके पास वो हो जाएगा -3/2। और जो पावर थी रेसिप्रोकल में क्योंकि वो +1 था, तो जब आप +1 का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो हो जाएगा -1। तो ये है आपके पास आंसर, आप ब्लैंक में लिखेंगे -1 यानी कि -1। नेक्स्ट है आपके पास -5 की पावर 4 डिवाइड -5 की पावर 2, बेसिस सेम, पावर्स माइनस क्योंकि है कोशंट ला, तो 4 -2, तो आपके पास -5 की पावर आई 2। अब आपने क्या करना है कि अगर आप देखें तो आंसर में हमारे पास जो 5 है वो पॉजिटिव है, पावर है इवन। आपने पढ़ा था कि जब किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो आपके पास जो आंसर है वो इवन आता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आया 5 की पावर 2। सो यहाँ पे पावर मिसिंग थी, आपने वो लिख ली। नेक्स्ट एक 2 पार्ट्स जो मैंने नहीं करवाए वो आपका होमवर्क हैं, और ये जो MCQs हैं ये भी आपका होमवर्क है। जज़ाकल्लाह।